अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह ताहा आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और कयामत के दिन उसे हम अंधा करके उठाएंगे। कुरान मजीद से मुंह मोड़ने का अंजाम क्या है? दुनिया की जिंदगी तंग कर दी जाएगी और कयामत के दिन मुंह मोड़ने वाले को अंधा करके उठाया जाएगा। इसलिए कुरान को हमें हमेशा पढ़ना चाहिए और उसकी तफसीर भी समझनी चाहिए ताकि तंगी से बच सके। और जैसे अल्लाह ने फरमाया कुरान से मुंह मोड़ने वाले को कयामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा, तो अपनी जिंदगी को सही करने के लिए कुरान को लाजमी तौर पर पढ़े, समझे और अमल करे। यहाँ इस आयत में कुरान से दूरी क्या करेगी? पहले तो बंदा तंगी में आ जाएगा तो दुनिया की जिंदगी के अंदर ही वो तंगियों का शिकार होगा, परेशानियों का और मुसीबतों का शिकार होगा, चाहे उसके पास माल किस कदर क्यों न हो। माल ज्यादा होना ये और बात है और सुकून, इत्मीनान और राहत होना ये दूसरी बात है। सब अपनी जिंदगी में झांक कर देखे, क्या है कुरान से नजदीक? तो इस आयत से क्या समझ में आता है कि कुरान से दूरी की वजह से बंदा दुनिया की तंगी में भी परेशान होगा, गिरफ्तार होगा और मरने के बाद भी ऐसा शख्स अजाब में होगा, कयामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा। तो एट दी एंड न दुनिया मिली न आखिरत। अब आप देखें आज के दौर का पैराडॉक्स क्या है, क्या मसला है जो इंसान सब होते हुए भी परेशान है, बेसुकून है। बॉब मूरहेड एक फेमस ऑथर है, उसने एक बहुत बेहतरीन एस्से लिखा था, पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम। कुरान को जरा दुनिया के हाल से भी समझते हैं, आपको पता लगेगा कि कुरान से दूरी क्या है। वो लिखता है, वी हैव टॉलर बिल्डिंग्स बट शॉर्टर टेम्पर्स। तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़े हो गई लेकिन टेम्पर शॉर्ट हो गए हैं। इंसान में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका इलाज क्या है? ये एंगर कंट्रोल कुरान की समझ से ही आ सकता है। वो आगे लिखता है, वाइडर फ्रीवेज बट नैरोअर व्यू पॉइंट। आज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत नैरो है, यानी एकदम छोटी सोच हो गई है। लोग दूसरे को समझना ही नहीं चाहते, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट नहीं देते। कुरान यहाँ सिखाता है थॉट्स को ब्रॉड रखे, खुले दिमाग के रहे, दूसरे के ओपिनियंस ना भी माने तो उसे रिस्पेक्ट दे। वो आगे लिखता है, वी स्पेंड मोर बट हैव लेस। हम खर्च ज्यादा करते हैं जबकि हमें कुरान फिजूल खर्ची से रोकता है। वो आगे लिखता है, वी हैव मोर डिग्रीज बट लेस सेंस, मोर नॉलेज बट लेस जजमेंट, मोर एक्सपर्ट्स येट मोर प्रॉब्लम्स, मोर मेडिसिन बट लेस वेलनेस। कुरान हमारे फीलिंग्स और सेंस को बढ़ाता है, कुरान फैसले लेना सिखाता है। आज इतने प्रोग्रेस के बाद भी प्रॉब्लम ज्यादा क्यों है? आज इतनी मेडिसिन होने के बावजूद बीमारी ज्यादा क्यों है? तो ये क्यों है? सिंपल सी बात है, कुरान से दूरी। अल्लाह ने इस आयत के जरिए बता दिया है, अगर दुनिया में कुरान होते हुए हिदायत से अंधे बने रहे तो कयामत के दिन अंधे करके उठाए जाएंगे।